नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CM न्यूज़ दिल्ली। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आए दिन फ्यूल रेट बढ़ते चले जा रहे हैं और जैसे कि अभी आपने भी देखा लास्ट 2 डेज़ बिफोर जो 3 रुपये CNG फिर से बढ़ गया। तो इसमें क्या है कि अपने जो ऑटो टैक्सी चालक हैं उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी जो हमारे चालक साथी हैं वीडियो पे कमेंट्स आ रहे हैं, हम लोगों को काफ़ी फ़ोन्स आ रहे हैं। आए दिन हमसे मतलब सवाल जवाब हमसे पूछे जा रहे हैं कि सर आप लोग क्यों नहीं इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सरकार अपनी मनमानी कर रही है और जब चाहे तब 2 रुपये 3 रुपये 1 रुपया CNG का रेट बढ़ाते चले जा रही हैं। और जो चालक साथियों का जो फेयर है, रेट है, वो जो पिछले 10 साल पुराना था वैसे का वैसे ही चल रहा है। आज भी उसमें कोई भी इजाफा नहीं हुआ है। इस चीज़ को लेकर आज हम यहाँ पर हमारे साथ में जन सेवा ड्राइवर पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री तेजिंदर जी हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से पूछेंगे कि सर आप तो पार्टी भी हैं और आप संस्था भी हैं, आप यूनियन भी हैं, तो आप क्या कर रहे हैं इस चीज़ के लिए? नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद नरेश जी, जो आप समय निकल के आए यहाँ पे। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हो कि CNG हम पहले तो ऐसे हालात हो गए थे कि सो के उठते थे तो देखते थे भी आज CNG इतने रुपये बढ़ गई, आज इतने रुपये बढ़ गई जी। सबके सहयोग से, सभी के साथ से धरना प्रदर्शन हुए, हड़ताल हुई, तब जाके कहीं इस पर ब्रेक लगी। सरकार के नुमाइंदे भी मिले, परिवहन मंत्री मिले, उन्होंने भरोसा दिया कि हम 1 हफ्ते में 10 दिन में आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट करके देंगे जी। हाँ, एक अच्छा काम किया उन्होंने कि रातों रात 13 लोगों की कमेटी बना के हमें दिखा दी कि ये कमेटी बना दी है और ये अब आपके मुद्दे देखेगी और उस पर डिसीजन लेगी। ये बात है अप्रैल की और आज चल रहा है अक्टूबर। 6 महीने हो गए हैं। न्यूज़ आती रहती है कि हाँ जी हम कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन पिछले 10 साल से दिल्ली में टैक्सी का किराया 10 पैसे भी नहीं बढ़ा है। ऑटो का ज़रूर 1-2 बार बढ़ा है जी। और जो ऑटो के यूनियन वाले हैं काफ़ी, वो ये बोल भी रहे हैं कि भाई ऑटो का बढ़ चुका है, ऑटो का किराया मत बढ़ाएं, लेकिन CNG पे सब्सिडी दें। और वही मांग मैं भी कर रहा हूँ कि CNG पे आप सब्सिडी दें। ऑटो वालों को कहना कि किराया नहीं बढ़ाना, मत बढ़ाएं, लेकिन टैक्सी का किराया बढ़ाएं, क्योंकि ये किराया पिछले 10 साल से नहीं बढ़ा है और इसकी मेंटेनेंस काफ़ी बढ़ चुकी है, पार्ट्स के पैसे बढ़ चुके हैं, हर चीज़ बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है। पुराना किराया जो 2012-13 का था आज भी वही किराया है, तो उसको आप बढ़ाएं, क्योंकि उसमें अब गुजारा नहीं है किसी भी ड्राइवर भाई का। सर, ये जो अभी लास्ट 2 महीने पहले जो इतना हंगामा हुआ था दिल्ली में, बहुत सारी हड़तालें हुई थी, जंतर मंतर भी हम लोग गए थे, वहाँ पर भी आप लोगों ने काफ़ी समय तक ये अपना जारी रखा था, उसका क्या कुछ रिजल्ट निकला? ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला कि एक अच्छा काम हुआ था, कमेटी बन गई, लेकिन उस कमेटी ने 6 महीने बीत जाने के बाद भी कुछ भी नहीं किया है। तो आप उस कमेटी पर क्यों नहीं एक्शन लेते? सरकार को उसी चीज़ पे घेरो कि भाई आपने अगर कमेटी बनाई है तो फिर कमेटी का कुछ कार्य करना चाहिए। मेरा उस कमेटी के 3-4 लोगों से मीटिंग हो चुकी है, मुलाकात हो चुकी है, सबसे मैं अलग अलग जाके मिला हूँ। सबने भरोसा दिया है कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी इसको हम आपको कुछ ना कुछ करके देंगे। अब ये देखना है कि जो उन्होंने अफसरों ने भरोसा दिया है, जो मुझे पिछले महीने मीटिंग हुई जी, कि वो कितने दिन में करके देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये फाइनल स्टेज पे है और हम टैक्सियों का किराया जल्दी बढ़ाने वाले हैं, तो आपको इसका किराया अच्छा मिलेगा। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं और मैंने बोला भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा त्यौहार हमारा है, दिवाली तक रुकेंगे। अगर कोई डिसीजन नहीं आता है तो दिवाली के बाद फिर हम अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू कर देंगे। जैसे कि अभी आपने बोला कि किराया बढ़ाएंगे, तो जितना हम जो अपने चालक साथियों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और वो लोग ये कह रहे हैं कि हमें किराया ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा ज़रूरत है जो ये 40 रुपये से CNG एकदम डबल 80 रुपीज़ हो गई है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसको कम करने का, इस पर सब्सिडी वगैरह देने का। इसके लिए जैसे मैंने बताया था कि हम मांग कर रहे हैं कि आप सब्सिडी दो, ऑटो का किराया रहने दो, टैक्सी का बढ़ा दो, क्योंकि जब केजरीवाल जी की सरकार कांग्रेस के समय में आई थी 45 दिन के लिए, तो इन्होंने एक रात में ही 18 रुपये कम कर दिए थे। जैसे इन्होंने एक रात में ही 13 लोगों की कमेटी बना दी, उसी तरह एक रात में पैसे घटा दिए। जब आप तब घटा सकते थे तो अब तो आपकी खुद की सरकार है पूरे समर्थन के साथ, तो आप सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे हो? इन लोगों को मानना है कि हम ये प्राइवेट जो कंपनियां हैं, चाहे ओला है, उबर है, स्विगी, जोमेटो एक्सेट्रा, उसके रिगार्डिंग ये कुछ कर नहीं सकते। जैसे कि अभी लास्ट एक जो अपने परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी से भी मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी ये कहा था कि मैं ओला उबर के रिगार्डिंग मैं कुछ नहीं कर सकता। हमने तो नहीं सुना डायरेक्ट, बट जो हमारे साथी वहाँ पर गए थे वो खुद बोल रहे हैं कि उन्होंने साफ मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि वो ओला उबर के रिगार्डिंग कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? अगर वो कर सकते हैं तो उनको करना भी चाहिए। देखिए, जो अफसरों से हम मिले हैं जी, यही जवाब सेम टू सेम उनके अफसरों ने दिया कि हम ओला उबर का कुछ नहीं कर सकते हैं। तजिंदर जी, आप अपना कोई ऑप्शन बना लीजिए। जी,
अपना कोई ऑप्शन बना लीजिए, हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसमें बहुत बड़ी राजनीति चल रही है, उसका विस्तार से मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूं कि इसमें सरकार चाहे तो कर सकती है, सरकार करना नहीं चाहती, उनकी मंशा अलग है, वो एक अलग चीज़ है। हमने उनको यहाँ तक बोला था कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो जो आपकी खुद की पूछो ऐप है जी, हम उसको हैंड ओवर ले लेते हैं, हम उसको चला लेते हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उसमें किसी भी ड्राइवर भाई की किसी भी तरह का कोई भी कमीशन नहीं है। अच्छा। 0 कमीशन है पूछो ऐप के अंदर। जी, और इसीलिए हमने अभी रिसेंटली 2-3 कंपनियों को प्रोत्साहन भी दिया कि वो आएँ, क्योंकि उन्होंने भरोसा दिया था कि वो हमारे ड्राइवर भाई से कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करेंगी। लेकिन कुछ उनके 1-2 पॉइंट थे ऐसे जो हमारे ड्राइवर भाइयों को पसंद नहीं आए। हमने उनको बोला है कि आप वो पॉइंट अगर ठीक करते हैं तो हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है और हम आपको हर जगह हर तरीके का सहयोग करेंगे। अब वो उनका इंटरनल मसला है, वो मीटिंगें कर रहे हैं। जिस दिन ये हो गया कि हाँ जी वो हमारे पॉइंट मान गए, जो 1-2 पॉइंट डिस्टर्ब कर रहे हैं ड्राइवर भाइयों को, तो हम उसको ले आएंगे ताकि इस ओला उबर के भारी कमीशन से सभी ड्राइवर भाई बच पाएँ। जैसे कि अभी आपकी ये पार्टी है जन सेवा ड्राइवर पार्टी JSDP, आप ओपोजिशन में हैं, कह सकते हैं कि ओपोजिशन पार्टी में बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने कितने धरने प्रदर्शन कर रहे हैं या कितने उनके खिलाफ आप जा रहे हैं? क्योंकि जो चालक हैं, चाहे वो ऑटो टैक्सी का है, बस का है, ट्रक का है, टेम्पो का है, आपकी जो पार्टी है उनसे सब रिलेटेड है। तो उन लोगों पर अभी जो है बहुत बड़ी विपत्ति आकर पड़ी है। अभी ना तो कोई ऑटो वालों की सुन रहा है, ना कोई टेम्पो वालों की सुन रहा है, ना कोई ग्रामीण सेवा वालों की सुन रहा है, ना ट्रक वालों की सुन रहा है। ट्रक वालों को आए दिन रोड पे रोक के जो RTO वगैरह होते हैं रोड पर, हम लोग वीडियो देखते हैं। आजकल तो सबके पास मोबाइल हो गया है, तो सब लोग तुरंत वीडियो बना लेते हैं कौन सा RTO कहाँ पर रिश्वत खा रहा है। अभी लास्ट 1 हफ्ता पहले भी हमने एक वीडियो देखी थी, कोई रोड पर RTO सबसे रिश्वत ले रहा था और किसी ड्राइवर भाई ने वीडियो बना दी और वायरल कर दी। तो ये जो अभी गलत चीज़ें चल रही हैं, ये कब बंद होंगी? देखिए, इसके लिए पहल तो ड्राइवर समाज को ही करनी पड़ेगी जी, क्योंकि प्रताड़ित जो है वो ड्राइवर समाज है। पार्टी आप लोगों के सहयोग से बनी है, आप लोगों के लिए बनी है। आप इसमें जुड़ें, इसमें अपना ओहदा लें, इसमें आप जिम्मेदारी लें, अपने एरिया की जिम्मेदारी संभालें, अपने साथ पूरे ड्राइवर समाज को जोड़ें, अपने आप को सक्षम करें ताकि आप सरकार के सामने खड़े होकर बुलंद आवाज़ में उनसे हर समस्या का समाधान करवा सकें, पूछ ना सकें, करवा सकें। विपक्ष हमेशा इसलिए होता है कि कोई भी चीज़ जो ज़रूरी है वो उसको पूरी करवाने के लिए आवाज़ उठा सके। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से आह्वान भी करूंगा कि आप जल्द से जल्द जुड़ें और अपनी ताकत को मुट्ठी की तरह बनाएं और जो भी चीज़ें आज तक आपको नहीं मिल पाई हैं उन चीज़ों को आप हासिल कर पाएँ। आप इस पार्टी के द्वारा अभी चालक साथियों के लिए क्या कर रहे हैं? अभी इस साल इस पार्टी के माध्यम से जो फाइनेंसर हैं, जो बीच सड़क में गाड़ी रोक के हमारे ड्राइवर भाइयों की गाड़ी छीन लेते हैं, जिनकी किस्तें टूटी होती हैं, तो सभी के सहयोग से इस साल हम 13 गाड़ियाँ वो हेल्प कर चुके हैं। प्लस हम सभी को बोल रहे हैं कि आप सभी इसका आई कार्ड अपनी जेब में रखें, कहीं कोई दिक्कत परेशानी आती है आप दिखा सकें कि हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम एक संस्था से जुड़े हुए हैं। आप अपना एक संगठित क्षेत्र बनाइए अपने आप को, एक जैसे होता है ना मधुमक्खी का झुंड होता है जी, उसमें कोई एक पत्थर मारता है तो वो सारी उस पर टूट पड़ती हैं। तो कहीं भी किसी ड्राइवर भाई को जरूरत पड़े तो सब एक साथ उसकी हेल्प के लिए वहाँ पहुँच पाएँ। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लो। आपके हर क्षेत्र में 10, 20, 50 भाई होंगे, कहीं किसी के साथ कोई नाजायज़ बात होती है तो आप सब तुरंत इकट्ठा हों, उसकी सुनवाई वहाँ होगी और जहाँ तक हमारी पहुँच होगी हम वहाँ तक अपनी पहुँच का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहाँ तक पहुँचेंगे भी, क्योंकि कई जो ड्राइवर भाइयों की गाड़ी उठ चुकी थी पहले फाइनेंसरों द्वारा, खुद 2-3 बार मैं उनके साथ जाके वहाँ सेटलमेंट में किसी के 35,000, किसी के 22,000, किसी के 28,000 इस तरह मैंने मौके पे कम करवाए हैं। इवन उनके जो गैरेज तक ले जाने का जो 10-10 हज़ार का फ़ाइन है वो भी माफ़ करवाया है। तो ये सब इस पार्टी की बदौलत आप सबकी एकता और सहयोग की वजह से हुआ है। अच्छा सर, जैसे अभी नए हमारे चालक साथी हैं जो इस पार्टी के बारे में जान रहे हैं, वो अगर जुड़ना चाहें तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं? देखिए, इसका मेंबर आप कहीं भी किसी भी समय बन सकते हो। आप गूगल में जाएं, इसकी वेबसाइट डालें janseva-party.org। वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। वहाँ पे आप खुद रजिस्टर करके अपना आई कार्ड बना सकते हैं। एक हमारी कुटुंब ऐप है, उसको डाउनलोड करके वहाँ से अपना आई कार्ड डिजिटल फ्री में बना सकते हैं। अगर आपको अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी चाहिए, कोई ओहदा चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप इसके लिए कुछ नंबर टेलीकास्ट करेंगे इसमें? हाँ बिल्कुल, आप
9873919331 9818995266 इस 2 नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर पे आप सुबह 5 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने सुना, ये जो JSDP जन सेवा ड्राइवर पार्टी है, ये केवल जो मैक्सिमम अगर हम बोले कि 99% तो चालक साथियों की सेवा के लिए ही बनी है और सेवा करना स्टार्ट भी हो गया है। ये पार्टी गुजरात से स्टार्ट हुई है ना। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो दिल्ली में रजिस्टर्ड होती है। रजिस्ट्रेशन दिल्ली में ही है, बट क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो दिल्ली में है। जी 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 राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं वो अहमदाबाद से है जी। उसके बाद 5 स्टेट में हमारे प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी में। और 2 स्टेट में काम चालू हो चुका है, गुजरात में और दिल्ली में। जी जी। और मुझे इसमें जिम्मेदारी और बढ़ा दी गई है और मुझे इसका पूरी पार्टी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया गया है, ताकि मैं और अधिक अपने ड्राइवर भाइयों की हेल्प कर सकूं, उनकी मदद कर पाऊँ। जी, बाकी जानकारी के लिए जैसे भी अभी सर ने बताया कि जन सेवा ड्राइवर पार्टी .org पर आप लॉगिन कर सकते हो और वहाँ पर पूरी जानकारी ले सकते हो इस पार्टी के बारे में। और ज़्यादा से ज़्यादा इस पार्टी से ड्राइवर साथी जुड़ें ताकि ड्राइवर साथी खुद अपनी हेल्प कर सके। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि कोई भी पार्टी है, कोई भी संस्था है, कोई भी ड्राइवर का साथ नहीं दे रहा है। धड़ल्ले से बहुत सारी गलत चीज़ें चल रही हैं। रोड पर RTO है, रोड पर ट्रैफिक पुलिस है। जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ, अगर किसी को गूगल में सर्च करते में कोई दिक्कत आ रही हो जी, तो वो मेरा मोबाइल नंबर 9873919331 सिर्फ ये मोबाइल नंबर डाल के भी सर्च करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी इस पार्टी के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे और जुड़ने के लिए भी आपको बता दिया गया है किस तरीके से आपको जुड़ना है। और अगर फिर भी किसी को साइट वगैरह पे नहीं जाते तो सर का जो नंबर है अभी हम यहाँ स्क्रीन पे चला देंगे, नंबर ये चल रहा है, तो नंबर भी डायल करके आप इस पार्टी से जुड़ सकते हैं और अपनी जो ताकत को है 2 गुनी 4 गुनी बना सकते हैं। फिर आपकी हर बात सुनी जाएगी। जय